Good morning, class. Let us begin with our new chapter, that is chapter 3, Tools of Financial Statement Analysis. अभी तक आपने सिर्फ यही सुना था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें बिजनेस की ग्रोथ पता चले, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वो पता चले. बट देयर आर सम टूल्स कि इनको प्रिपेयर कैसे करते हैं, है ना, इनसे अपने फेवरेबल रिजल्ट कैसे लेके आते हैं. वो टूल्स क्या हैं? नंबर 1 इज़ आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स. कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स आपको क्या बताता है कि कैसे आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी फर्म की पोजीशन को, है ना, या तो अपने ही फर्म के पहले वाले रिकॉर्ड से या फिर किसी और फर्म के साथ. नेक्स्ट इज कॉमन साइज. कॉमन साइज में आप क्या करते हैं कि आप बनाते हैं आपके क्या क्या वेरिएशंस हैं, है ना, परसेंटेजेस के हिसाब से देखते हैं. रेशियो आप पढ़ चुके हैं, ठीक है. रेशियो अभी आपने रेशियो एनालिसिस किया, वो इसी का पार्ट था कि आप रेशियो से कैसे पता कर सकते हैं कि फर्म की पोजीशन क्या है. नेक्स्ट इज कैश फ्लो. कैश फ्लो भी एक चैप्टर है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्या है. कंपैरेटिव कैसे कर सकते हैं, आप क्वेश्चन आता है. कंपैरेटिव दो तरीके से होता है, या तो इंटरफर्म या इंट्राफर्म. इंटरफर्म क्या होता है कि आप फर्म के अंदर ही कर सकते हैं ना. इंटरफर्म है वो. इंटरफर्म हम अपनी फर्म और किसी और फर्म, जैसे मान लो वी हैव टू फर्म्स लाइक ए एंड बी. ए फर्म जो है, ए लिमिटेड जो है, वो एक साल में 1 लाख मान लो कमा रही है, और बी फर्म जो है वो 3 लाख कमा रही है. दोनों के काम करने के तरीके में क्या फ़र्क है वो पता करना जो है वो इंटरफर्म कंपैरिजन में आएगा. और इंट्राफर्म क्या होगा? इंट्राफर्म वो होता है जैसे अपने ही फर्म में, है ना. मान लो ए फर्म ही थी, ए फर्म 2019 में कैसे काम किया, 2018 में क्या किया, और इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो इंट्राफर्म हो जाएगा. ठीक है जी. तो आज हम कंपैरेटिव के ऊपर ही जाएंगे कि कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वो कैसे काम करती है. नेक्स्ट देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम दो चीज़ें बनाते हैं. पहला बैलेंस शीट, ठीक है जी. नेक्स्ट इज कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स. कंपैरेटिव बैलेंस शीट का परफॉर्मा आपके पेज नंबर 3.6 पे मेंशन्ड है, आप उसको चेक कर सकते हैं. आज हम वही करने वाले हैं. परफॉर्मा कुछ इस तरीके से है. परफॉर्मा में वो क्या कह रहे हैं कि 2 हेड्स होते हैं. पहला इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़, दूसरा एसेट्स. इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ आती हैं, करंट लायबिलिटीज़ आती है. इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड, है ना, कि शेयर्स कैपिटल कितनी है हमारी. शेयर कैपिटल के क्या क्या होती है? इक्विटीज़ या प्रेफरेंस ही होते हैं ना. ये हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे. शेयर कैपिटल का भी एक ब्रीफ चैप्टर है आपकी बुक में. इक्विटीज़ होते हैं या प्रेफरेंस होते हैं. नेक्स्ट है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. जो हमारी लाइबिलिटी है उसमें रिजर्व्स एंड सरप्लसेस भी आते हैं. उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़ हैं. नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर आते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस. ये आपने लास्ट ईयर में डिस्कस किया हुआ, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर में आपका एक चैप्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें आपको पता है कि नॉन करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, करंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, एसेट्स क्या हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं, फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट एसेट्स क्या होते हैं. डिफरेंसेस आप लास्ट ईयर तक टी फॉर्म में अपनी बैलेंस शीट बना रहे थे. इस ईयर ये जो बनी है ये आपकी बैलेंस शीट है, जिसको आप बोलेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट. इस कंपैरेटिव बैलेंस शीट में जो है सिर्फ इसके साथ ईयर भी हम मेंशन करेंगे जिस ईयर की ये है. ठीक है जी. कंपैरेटिव बैलेंस शीट जो है वो सीधा इस फॉर्मेट में बनती है. पहले इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, देन आपके एसेट्स. अब आपका क्वेश्चन देखो, इलस्ट्रेशन फर्स्ट. इलस्ट्रेशन फर्स्ट में आपको दिया हुआ है जो चीज़ें मेंशन है आप सिर्फ वही डालेंगे. परफॉर्मा के हिसाब से भले ही मैंने आपको एक बार लिख के दिखा दिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको ये सब मेंशन करना है, बट ज़रूरी ये है कि आपको ये मेंशन करना है कि इस हेड के अंदर ये आ रहा है. जैसे क्वेश्चन में अगर सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल लिखा है तो आप सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं लिख सकते. आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ के अंडर शेयर होल्डर्स फंड में ये चीज़ आती है. ठीक है. तो पहली चीज़ जो आप करेंगे क्या, 2009 एक कॉलम बनेगा, ये है पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर नोट नंबर, देन आपका जो प्रीवियस ईयर है, फिर करंट ईयर. एब्सोल्यूट चेंज का कॉलम वो कैसे बनता है, उसको हम सी बोलते हैं, जो कि करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर के फिगर्स को माइनस करके आता है. अनदर वन इज परसेंटेज चेंज. वो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. उसमें आप क्या करते हैं, इसको डी बोलते हैं, जिसमें हम सी में जो वैल्यू आई हो उसको डिवाइड करते हैं ए से एंड मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज के लिए जो ज़रूरी है. अब देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल आपको 12 लाख दी है 2019 की, 18 लाख दी है
2020 की। अब आप इसको अगर माइनस कर दें तो आपको पास फिगर क्या आएगी, 6 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 आपको 50 देता है, तो ये परसेंटेज चेंज हो गया। नेक्स्ट इज आपका जो है वो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग आपको दिए हैं 8% डिबेंचर सिक्योर्ड लोन दिया हुआ, कितने का है वो, 6 लाख का। 6 लाख का अभी है, 6 लाख का पहले था, दोनों का माइनस करके 0 ही आता है, तो परसेंटेज चेंज कुछ भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ट्रेड पेएबल। ट्रेड पेएबल किसके अंडर आता है, करंट लायबिलिटीज। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, करंट लायबिलिटीज देन ट्रेड पेएबल्स। बाकी भले आप ना भी लिखें, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ये सब आप ना भी लिखें चल जाएगा, लेकिन करंट लायबिलिटीज और ट्रेड पेएबल्स आपको लिखना पड़ेगा। ट्रेड पेएबल्स पहले वाले साल में है 3 लाख, नेक्स्ट साल अभी जो साल चल रहा है उसमें 6 लाख, दोनों को माइनस किया 3 लाख आया। 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 आया 100। इसी तरीके से आगे चलते हैं। एसेट्स में देखो, एसेट्स में आपको टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं। टेंजिबल है 15 लाख के पहले वाले साल में, फिर 18 लाख के हुए, माइनस करके आया 3 लाख, 20%। आपको लाइबिलिटी साइड का भी टोटल करना है, एसेट साइड का भी टोटल करना है, और दोनों की फिगर्स जो है वो मैच करनी चाहिए, ठीक है। इसमें फिगर्स मैच करके तो आपको क्वेश्चन में भी दी होंगी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू जो हम मैच करिए, बट जब तक आपके ये हेड्स सही नहीं होते है ना, तब तक आपका काम सही नहीं हो सकता। टुडे व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको एक तो ये परफॉर्मा ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक पे, ठीक है जी। परफॉर्मा के बाद आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का मीनिंग, इंट्रा फर्म का मीनिंग क्या होता है क्या नहीं होता, बैलेंस शीट का परफॉर्मा, इलस्ट्रेशन 1, 2 सॉल्व करके आज मुझे आप 12 बजे तक भेजेंगे, और इसी के बेसिस पे आज आपकी अटेंडेंस नोट होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? थैंक यू।